झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी सदन के हंगामेदार होने की संभावना है। धीरज साहू कैश कांड और कई समन के बाद भी सीएम का ईडी के समक्ष नहीं प्रस्तुत होने के मुद्दे पर भी हंगामा सदन में हो सकता है और इससे पहले इन दोनों मुद्दों पर सदन का दूसरा दिन हंगामे की भीड़ चढ़ गया। दूसरे दिन भी सदन के अंदर कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कैश कांड प्रकरण पर मुद्दा उठाया, जिस पर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच सदन में 8,111 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। इस दौरान भी बीजेपी विधायक आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते रहे। मुख्यमंत्री जैसे पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, जो पद और गोपनीयता की शपथ लिए हुए हैं, जो कानून की रक्षा करने का शपथ खाए हुए हैं, वो एक एजेंसी के जिस तरह से सम्मान को दरकिनार करके वो अवहेलना कर रहे हैं, एक कोई अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं हो रहा महोदय। वो राजनीति करते हैं विधानसभा में आकर। आज चाहे धीरज साहू का बात हो, चाहे सीएम की बात हो, ये चर्चा का मैदान नहीं है। और मैं इस बात को खुलासा करना चाहते हैं कि धीरज साहू का जो है पारिवारिक बिजनेस है। जब सिर्फ वो कांग्रेस के सांसद होने के नाते सिर्फ धीरज साहू का नाम आ रहा है, उनके पारिवारिक कारोबार है। उन्होंने आज तक आईटी ने कोई भी बात नहीं रखा है जो उनके पास कितना पैसा है, या गलत पैसा है या गलत तरीके से पैसा कमाए, वो कोई नहीं रखा है। लेकिन इन लोगों ने उस बात को कर रहे हैं। तो झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज ये तीसरा दिन है और तीसरा दिन भी हंगामेदार होने के आसार है, क्योंकि धीरज साहू कैश स्कैम पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और इसी के साथ साथ बार बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस तरह से ईडी द्वारा समन भेजा जा रहा है और उपस्थित नहीं होने के कारण भी ये बड़ी वजह, और इसके कारण विधानसभा हंगामे की भीड़ चढ़ता नजर आ रहा है। हंगामे के बीच 8,111 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट कल वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया, लेकिन सदन के अंदर और बाहर हंगामे की जो स्थिति है वो देखी गई। और आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी धीरज साहू कैश कांड और इसके साथ ही साथ हेमंत सोरेन जो ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे, इन दोनों मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टी लगातार हंगामा आज कर सकते हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए एक संवाददाता कुंदन रांची से जुड़ चुके हैं। कुंदन, आज झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है, कल दूसरा दिन था। कल हंगामे के बीच ही बजट पेश किया गया, लेकिन आज की बात की जाए, क्योंकि सदन काफी छोटा रखा गया, इसके बावजूद भी हंगामे ज्यादा हो रहे, तो आज क्या लगता है आज किन किन मुद्दों पर हंगामा हो सकता है और आज क्या कुछ चर्चा का विषय होगा सदन के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल राकेश, आज शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और यह माना जा रहा है कि जो कल पूरक बजट जो सरकार की तरफ से पेश किया गया था, आज उस पर चर्चा चल सकती है। हालांकि जो धीरज साहू कैश कांड हो या फिर सीएम का ईडी के समक्ष नहीं जाना, मतलब छठे समन के बावजूद भी मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर पूछताछ हेतु नहीं जा पा रहे हैं, इसको लेकर भी जो है फिर से जो झारखंड की जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए दिखाई देगी। हालांकि इससे पहले जो मैं बता दूं, चूंकि 1932 यहाँ का जो अहम मुद्दा माना जा रहा है, उसको लेकर भी जो है कल बिल की एक कॉपी जो है सभी विधायकों को दे दी गई है। अब उस जो 1932 हो या फिर जो अनुपूरक बजट जो पेश किया गया था, इन तमाम बिंदुओं पे जो है अब चर्चा सदन में होने की उम्मीद है आज। जी, तो कुंदन, क्या लगता है कि विपक्ष कितनी तरीके से तैयार है, क्योंकि सदन में चर्चा तो होगा ही होगा, हंगामा भी देखने को मिलेगा, तो लेकिन क्या लगता है कि सदन की कार्रवाई शांति तरीके से हो पा रही है या सिर्फ हंगामे की भीड़ चढ़ जा रही है? कोई सार्थक बहस हो पा रही है पक्ष और विपक्ष के बीच? देखिए राकेश, सत्ता पक्ष जो है हमेशा से ये कहते आई है कि सदन को चलने दिया जाए, जन कल्याण का जो मुद्दे है उसको उठाए जाएं, लेकिन लगातार जो विपक्ष हमलावर है उससे यह अभी तक जो निकल कर आया है उसके अनुसार यह लग रहा है कि सदन जो है आज भी जो है हंगामे की भेंट चढ़ सकती है। हालांकि जो अनुपूरक बजट जो कल सरकार पेश की उस पर निश्चित ही चर्चा कराने का सरकार जो है प्रयास करेगी। अब देखना यह होगा कि ये चर्चा जो है शांति तरीके से हो पाता है या फिर से जो है सदन हंगामे की ही भेंट चढ़ पाती है। बिल्कुल, मुद्दे कई सारे और तमाम ज्वलंत मुद्दों को विपक्षी पार्टी बिल्कुल करारे तरीके से सदन के अंदर उठाती हुई नजर आ रही है और शायद ये वजह है
कि चर्चा कम हो पा रही है और हंगामा ज्यादा देखने को मिला। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया कुंदन आपका।